दोस्तों, क्या बीजेपी की सांसद और बॉलीवुड की एक्टर कंगना रनौत ने बिजली चोरी की? वैसे बिजली चोरी दोस्तों हमारे देश में एक बड़ा भीषण संकट है। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे शहरों में आपने देखा होगा, लोग तार डाल के बिजली चोरी करते हैं, किसी दूसरे के घर से बिजली चोरी करते हैं और एंड ऑफ द डे ये जो नुकसान होता है वो उस राज्य के बिजली विभाग को होता है। जाहिर तौर पर अब तार डाल के तो बिजली चोरी नहीं की होगी कंगना ने, लेकिन कंगना के बिजली के बिल को लेकर एक जबरदस्त एक्सपोज हो गया है। और दोस्तों, एक्सपोज भी केवल कंगना की वजह से ही हुआ है। अब हमारी कंगना वैसे तो बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं दोस्तों, लेकिन इसके अलावा एक और टैलेंट है उनके पास, बोलती बहुत ज़बरदस्त है वो किसी के मामले में, किसी के बारे में कुछ भी कभी भी बोल सकती हैं। इसका उनको राजनीतिक फ़ायदा भी मिला, उनको बीजेपी का टिकट मिल गया। हालांकि वो चाहती थी कि सांसद बनने के बाद वो मंत्री बनाई जाए, लेकिन फिलहाल तो मंत्री वो नहीं बनाई गई हैं। लेकिन जिस हिसाब से उनकी बातें गलत निकल रही हैं तथ्यों के आधार पर, उनका ये रास्ता और मुश्किल हो गया है। हुआ ये दोस्तों कि कंगना रनौत बड़े दिन बाद बोली, लेकिन इस बार कुछ ऐसा बोली जिसके बाद उनके ही राज्य के बिजली विभाग ने उनकी पोल पट्टी खोल दी। दोस्तों, कंगना रनौत हिमाचल की मंडी से सांसद हैं और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार को लेकर लगातार कंगना वोकल रही हैं। हुआ ये कि कंगना एक जनसभा में संबोधित कर रही थी तो बिजली विभाग को उन्होंने निशाने पर ले लिया कि बिजली विभाग ने उनको 1 लाख के आसपास का बिल भेज दिया। कंगना का ये दावा था कि उनके घर में 1 लाख का बिजली का बिल आ गया, जबकि वो तो उस घर में रहती भी नहीं है। तो कंगना की ये बात कई दिन से वायरल थी। मैंने भी जब कंगना की ये बात सुनी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कंगना को तथ्यों के आधार पर बिजली विभाग जवाब दे, और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। इस पूरे मामले में कंगना के दावे की पोल पट्टी खोल दी है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड यानी कि HPSEB ने, जवाब देते हुए कि कंगना का ये बिल जो आया है वो एक्चुअली इसलिए आया है कि कंगना ने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा और सामान्य घर से कहीं ज्यादा उनके घर में बिजली का लोड है। दोस्तों, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बाकायदा आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए बीजेपी के सांसद कंगना रनौत के लिए कहा कि कंगना हमेशा से ही जो बिजली का बिल है वो देरी से भरती है। कंगना हैबिचुअली बिजली का बिल कभी टाइम से नहीं भरती, वो देरी से भरती हैं। जनवरी और फरवरी के बिलों का भुगतान 28 मार्च 2025 को किया। जनवरी और फरवरी का बिल जो कि फरवरी एंड में भरा जाना चाहिए था, बाकी घरों में भर दिया जाता है, लेकिन कंगना ने वो मार्च में भरा। और अब जो कुल खपत है कंगना के घर की, जिस घर के लिए कंगना कह रही थी कि वो तो रहती भी नहीं है, वहाँ बेसिकली 14,000 यूनिट है। जबकि विद्युत विभाग का ये कहना है कि एक एवरेज घर में जो मासिक खपत होती है वो 5,000 से 9,000 के आसपास होती है। भाई, एक एवरेज घर में, एक नॉर्मल घर में कितने लग जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 AC लग जाएंगे, 4 AC लग जाएंगे। और उसे हिमाचल प्रदेश तो ऐसा राज्य भी नहीं है जहाँ इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है। हालांकि अब तो पहाड़ों में भी बहुत गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन जैसे दिल्ली NCR में गर्मी पड़ती है और बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, लोड ज़्यादा आ जाता है, तो इतना मतलब हिमाचल या उत्तराखंड जैसे राज्यों में AC का कम से कम तो खर्चा नहीं होगा। अब दोस्तों, भगवान जाने कंगना रनौत के घर में ऐसा क्या लगा है कि 14,000 यूनिट उनके घर की खपत है। और तो और दोस्तों, बोर्ड ने ये भी कहा है कि जो सरकार द्वारा सब्सिडी मिलती है, कंगना उसका भी लाभ उठा रही है। सरकार सब्सिडी देती है ना, कंगना सांसद होने के बाद भी, और इतनी बड़ी एक्टर हैं, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन बिजली विभाग ने कहा है कि कंगना फिर भी 700 रुपये की सब्सिडी भी लेती हैं। 22 मार्च 2025 को जारी 90,384 रुपये का बिल 2 महीने की खपत का है, जिसमें पहले किए गए 32,287 रुपये के भुगतान को भी शामिल किया गया है। इसीलिए 1 महीने का बिल होने का दावा पूरी तरह से भ्रामक है। विद्युत विभाग ने कहा है, बिजली विभाग ने कहा है कि ये जो दावा कंगना कर रही है बिल्कुल भ्रामक है, झूठा है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में कंगना क्या जवाब में कहती हैं वो तो वही जाने, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कंगना के बयानों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कंगना के आलोचक भले ये बात बोले, लेकिन कंगना की किसी भी बात को हल्के में आप नहीं ले सकते दोस्तों। अभी देखिए, कुछ दिन पहले कंगना ने एक बार फिर से मोदी जी को अवतार घोषित कर दिया था। वैसे मोदी जी को अवतार तो कंगना पहले भी घोषित कर चुकी है, विष्णु का अवतार कहा था ना कंगना ने मोदी जी को। दोस्तों, कंगना ने ये भी कहा था कि 2014 के बाद से ही देश में सारा काम हो रहा है, उससे पहले तो सब खा जाते थे ये लोग, सरकारी लोग। और तो और कंगना ने यह भी खुलासा किया था कि 2014 से पहले तो वो वोट भी नहीं करती थी। ये तो मोदी जी आ गए राष्ट्रीय राजनीति में, जिसकी वजह से कंगना ने वोट करना शुरू कर दिया। उससे पहले उनका वोट करने का भी मन नहीं करता था। बड़ी गलत बात है दोस्तों। किसी पार्टी से आप इत्तेफाक रखें ना रखें, वोट तो करना ही चाहिए। और अगर आपको कोई भी पार्टी पसंद नहीं है तो भी आपको चुनाव आयोग नोटा का तो ऑप्शन देता ही है, आप जाके नोटा प्रेस कर दीजिए। लेकिन वोट करना तो हम सबका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ खुलेआम इस तरह की बातें बोलें कि मैं तो वोट ही नहीं करती, भाई आपको नहीं करना मत कीजिए वोट।
या आप नहीं करती थी मत कीजिए वोट, लेकिन ऐसा बोल के दूसरों को डिमोटिवेट तो मत कीजिए ना दोस्तों। और आगे बढ़कर कंगना ने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि बीजेपी जो है वो सनातनी है और कांग्रेस अंग्रेज़ों की औलाद है। तो कांग्रेस को लेकर लगातार हमलावर रहती है कंगना रनौत, और इसीलिए शायद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन जिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए, अब तो वही कंगना पर आरोप लगा रहे हैं कि एक तो कंगना सब्सिडी लेती है अभी भी 700 रुपये, क्या ज़रूरत है भाई 700 रुपये सब्सिडी लेने की? इतनी बड़ी एक्टर हैं, इतना पैसा है, और घर भी कंगना का बहुत बड़ा है। हिमाचल का घर अगर आप कंगना का देखना चाहते हैं, आप यूट्यूब में हिमाचल हाउस कंगना टाइप करेंगे, आपको पूरी वीडियो दिखाई देगी। बहुत ही शानदार घर बनाया है कंगना ने, और अभी एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी बनाया है, उसको लेकर भी कंगना ने खुद ही सोशल मीडिया में शेयर किया था। एक कैफ़े बेसिकली वो है, बहुत शानदार, बहुत आलीशान, बहुत खूबसूरत, बहुत एस्थेटिक बोलते हैं ना। तो कुल मिलाकर कंगना दोस्तों अब हिमाचल में काम भी कर रही हैं, वो सांसद के तौर पर भी सक्रिय हैं, और हिमाचल में उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शिकायतें हैं वहाँ की बिजली विभाग की कि कंगना बिजली का बिल टाइम पे नहीं भरती हैं और बिजली के बिल को लेकर भ्रामक जानकारी दे रही हैं, अब हो सकता है कि कंगना के पास भी इसका कोई जवाब हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कंगना ऐसा कर सकती हैं? इतनी बड़ी एक्टर और इतनी बड़ी सांसद होने के बाद, विश्व विख्यात होने के बाद, वो खुद कहती है कि अमिताभ बच्चन के बाद उन्हीं का नंबर आता है बॉलीवुड में। क्या इतनी बड़ी एक्टर के पास ऐसी नौबत आ गई कि बिजली के बिल को लेकर वो ऐसी जानकारी दे रही हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।